समालखा में ऑफिसर बनाने की फैक्ट्री में आज हम आपको लेकर आ चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ के बच्चे हर साल एग्जाम ना कि क्वालिफाइड करते हैं बल्कि मेरिट आते हैं। ऑल हरियाणा में फर्स्ट रैंक लेके आया है शहीद कैप्टन पवन एकेडमी का बच्चा। और लगभग यहाँ पे 7 से 8 बच्चे हैं जिन्होंने मेरिट हासिल की है। सर, ये रात सैनिक स्कूल सोसाइटी का जो सैनिक स्कूलों में एडमिशन के लिए एक परीक्षा हुई थी 18 जनवरी को, उसका रिजल्ट रात को आया है। और हमारे एकेडमी के लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारा एक बच्चा ऑल हरियाणा जनरल कैटेगरी मेल फर्स्ट रैंक लेकर के आया है, आदित्य कल्याण। उसके बाद श्रीति है, जिनीशा है, और तो लंबी लाइन है। बहुत सारे बच्चे जो है मेरिट में आएंगे सारे के सारे। तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। जिस मकसद के लिए हमने एकेडमी शुरू की थी उस मकसद को कहीं ना कहीं हम अचीव कर रहे हैं। यहाँ पर जो हार्ड वर्किंग और डिसिप्लिन है, ये मैं कह रहा हूँ कि ये और कहीं नहीं मिलेगा। टीचर्स जो भी हमको नहीं समझ में आता अच्छे से समझाते हैं। हमारी एकेडमी बहुत अच्छी है, यहाँ की मेहनत और डिसिप्लिन सब कुछ अच्छा है। एकेडमी की जो स्टाफ है, टीचर्स हैं, उन्होंने बहुत मेहनत करवाई और हमारे इतने अच्छे मार्क्स आए हैं। और जो ये एकेडमी है ये स्पॉन्टेनियस तरीके से तैयारी करवाती है। यहाँ वैरायटी है और नेचुरलनेस है। और ये महज एक फ़ोटो सेशन नहीं है, ये इनके रिज़ल्ट की गाथा है। इन्होंने जो रिज़ल्ट यहाँ प्राप्त किया है, एक लोकल एरिया में ये एकेडमी चल रही है, परंतु इसके रिज़ल्ट की जो गूंज है वो पूरे हरियाणा में जाएगी, पूरे हिंदुस्तान में जाएगी। मैंने बच्चों का एडमिशन काफ़ी स्कूलों में घूमने फिरने के बाद जब बच्चों में डिसिप्लिन नहीं मिला, क्योंकि लाइफ बेटर बनाने के लिए एजुकेशन ज़रूरी है, सबसे इम्पोर्टेंट होता है डिसिप्लिन। और बच्चों में डिसिप्लिन अगर एक बार आ जाए तो फिर अगर बच्चा एक बार अपना करियर के बारे में सोचने लग जाए तो फिर उसको शायद दुनिया में कोई पिछाड़ नहीं सकता। ये ज़बरदस्ती नहीं है, बच्चे को प्रेशर नहीं है, बच्चे के ऊपर प्यार से समझाते हैं और बच्चे कोई ऐसा नहीं कि कोई दिक्कत हो। सर, कैसा लग रहा है आज? प्राउड हो रहा है आपको कि आपने सही डिसीजन लिया अपने बच्चों को इस एकेडमी में डाल के? हाँ, मुझे प्राउड है। मैंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया। मैं काफ़ी सर्च किया, सर्च करने के बाद यहाँ पर आया हूँ। और यहाँ पर कोई शोबाजी नहीं है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। बच्चे का इन्होंने पहले बातचीत करी, बच्चे से अच्छी तरह पूछा, फिर ही हमें बताया भी हाँ भाई ये कर सकता है। और हम ये स्टाफ बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छे नेचर का है। और किसी तरह की कोई दिक्कत रहती है तो बीच बीच में हमें अवगत कराया जाता है। सर देखिए, यहाँ हमारी एकेडमी में कुछ भी एकदम से नहीं होता है। पहले तो हम जब एडमिशन लेते हैं उनको जांच कर परख कर तभी लेते हैं। जैसे कि अभी हमारे एंट्रेंस एग्ज़ाम होंगे, उसके बाद क्लास में मतलब बच्चों को प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेशन सभी टीचर्स बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। उसके बाद जो होता है बच्चों की नाइट क्लास लगती है जिसमें उनमें एक डिसिप्लिन चीज़ आ जाती है। और डिसिप्लिन आने से क्या होता है कि बच्चा ऑटोमेटिक अपने आप निखरता आ जाता है। स्टाफ की मेहनत है, नाइट क्लासेस लगती हैं, रूटीन में टेस्ट होते हैं, वीकली टेस्ट होते हैं सर, जिससे उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि बच्चे ऑटोमेटिक हमारे जो RMS का है, सैनिक स्कूल का है, या फिर हम कहते हैं गुरुकुल का पेपर है, किसी को भी बहुत आसानी से वो क्रैक कर लेते हैं। देखिए, पेरेंट्स अगर एडमिशन कराने के लिए सोच रहे हैं तो ऐसे ही तो एडमिशन नहीं ले लेते हैं। यहाँ पे एक प्रॉपर गाइडेंस में, एक प्रॉपर एंट्रेंस टेस्ट के साथ ही यहाँ पे जो है एडमिशन मिलता है। ठीक है, जब उस लेवल के हमें बच्चे मिल जाते हैं तभी उसको उस लेवल तक पहुँचाया जाता है कि उसका जो भी एम है, अगर वो NDA का है या सैनिक स्कूल के लिए है, RMS के लिए है, या और भी किसी फील्ड में अगर जाना चाहता है, तभी उस बच्चे को उस मुकाम तक पहुँचाया जाता है। तो जो आपकी एकेडमी में कौन कौन से बच्चे हैं या कौन कौन से पेरेंट्स अपने बच्चों का एडमिशन उन्हें यहाँ करवाना चाहिए? सर मैं तो यही बोलूँगी, स्पेशली तो जो हमारे यहाँ पर है डिफेंस के लिए स्पेशल कोटा है। उसके अलावा जैसे कास्ट के अकॉर्डिंग भी हम कंसेशन करते हैं, क्योंकि सेम ऐसे ही जो हम सैनिक का या RMS का एग्ज़ाम क्लियर करवाते हैं, वहाँ पर इन बच्चों के अलग से कैटेगरी वाइज कुछ ना कुछ इनको एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है। उसके अलावा सर बच्चा डिसिप्लिन और एक बहुत ही मेहनती बच्चा जो है वो ही आगे एग्ज़ाम क्लियर कर सकता है। तो इसीलिए हम एंट्रेंस टेस्ट के बेस पर ही हम फिर बच्चे को हम सिलेक्ट करते हैं। बाकी सर स्कूलों से सच में मैं तो खुद प्रॉमिस ये कर सकती हूँ कि स्कूलों से बहुत बहुत बेस्ट इन्वायरमेंट जो है वो हमारी जो एकेडमी है वो प्रोवाइड करवाती है। क्योंकि स्कूल्स में जो भी एजुकेशन है वो कुछ बुक्स तक ही सीमित होती है। तो जब बच्चा 12th करके जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करता है तो उसको ये लगता है कि अभी तक जो मैंने पढ़ा है अब मुझे इन सब से हट के अपनी रीजनिंग भी करनी पड़ेगी, मुझे अपना मैथ्स भी शॉर्ट ट्रिक से हमें सीखना पड़ेगा। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, स्टार्टिंग से ही हम बच्चे को उस लेवल की स्टडी करवाते हैं। हमारे 8th 9th के बच्चे ये CET एग्ज़ाम होता है, हमारा इसको कुछ भी नहीं समझते, क्योंकि हमने उनको इतनी अच्छी ट्रिक्स हो गई है, उनकी GK इतनी मतलब हमने स्ट्रॉन्ग करवा रखी है कि बच्चा कहीं पर भी किसी भी लेवल पर मार नहीं खा सकता लाइफ में। सर एक सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम क्लियर करना, एक RMS का एग्ज़ाम क्लियर करना एक बड़ी प्राउड की बात होती है। लेकिन सर
वो एग्ज़ाम क्रैक करके और ऑल ओवर हरियाणा में फर्स्ट पोजीशन लाना, सर आई थिंक प्राउड मोमेंट से ऊपर कोई मोमेंट होता है तो सर आज हम वो फील कर पा रहे हैं सर। बड़े गर्व की बात हमारे लिए, बहुत अच्छा लग रहा है सर, एक खुशी का माहौल है। अपने बच्चों का एडमिशन इस एकेडमी में क्यों कराना चाहिए लोगों को? सर मैंने भी एक्चुअली आई हैव बीन टीचिंग फॉर द लास्ट 10 ईयर्स, तो सर मैंने जो मतलब एक देखा है स्कूल्स में, तो वो वहाँ पर कोई एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो है स्टडी नहीं करवाई जाती है, लेकिन यहाँ पे जो है सर एक हमारा एक टारगेट होता है सैनिक स्कूल RMS, ठीक है, जो कि एक टफेस्ट लेवल का एग्ज़ाम माना जाता है। तो सर उसके अकॉर्डिंग हम उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे जो है बच्चों की तैयारी करवाते हैं और सर उसके अकॉर्डिंग ही हमारा उसका जो रिजल्ट है वो आ पाता है हमारा। सर यहाँ पे जो लोग अपने बच्चों का अगर एडमिशन कराना चाहे तो कैसे आ सकते हैं? सर हम 3rd क्लास से 8th क्लास तक बच्चे को लेते हैं। ठीक है, सैनिक और मिलिट्री स्कूल में 6th क्लास में और 9th क्लास में एडमिशन होता है। हम दोनों क्लासेस की जो है ना तैयारी कराते हैं। 6th क्लास की तैयारी के लिए बच्चे को हम 3rd क्लास से लेते हैं और 9th क्लास के लिए हम 7-8 वाला बच्चा भी हम रखते हैं। ये समालखा में पावटी और जोरासी रोड को कनेक्ट करता है, एक रोड है पावटी बापरा रोड इसको बोला जाता है। यहाँ पर बिल्कुल शांत माहौल में, खुले एनवायरनमेंट में, पीसफुल यहाँ पर एनवायरनमेंट है, खुला, कोई पोल्यूशन नहीं है, कोई नॉइज पोल्यूशन नहीं है। तो इस यहाँ पर ही आप देख रहे हैं एकेडमी, किसी को भी अगर एडमिशन कराना है तो कांटेक्ट कर सकता है यहाँ पे। और केवल एकेडमी में 100 सीट हैं, भीड़ इकट्ठा करना मकसद नहीं है। अच्छे बच्चे लेने हैं हमने, 100 बच्चे लेने हैं, उससे ज़्यादा हमने सीट नहीं लेनी है। और उसके लिए बच्चे हमें जो अच्छे मिलेंगे उसके लिए हम स्कॉलरशिप टेस्ट भी देंगे, उसका ऐड हम निकालेंगे अभी जो टेस्ट देंगे। तो पेरेंट्स जिसने एडमिशन यहाँ कराने चाहते हैं वो टेस्ट दिलवाएं, वहाँ से हम देखेंगे वो बच्चा हमारे एकेडमी के लिए मेहनत करने के लायक है कि नहीं है, उसके अनुरूप हम एडमिशन देंगे उसको। तो बिल्कुल अगर आप लोग भी अपने बच्चों का एडमिशन इस एकेडमी में करवाना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, नंबर भी दिया गया है। और अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप यहाँ पर खुद विजिट कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर सभी को जानते होंगे आप, एजाज जी हैं, जाने माने इंसान है, और इसी के साथ यहाँ पर ये बच्चे हैं। तो आप खुद अपने बच्चों के साथ एक बार यहाँ पर आएँ और यकीन मानिए आप यहाँ पर आएंगे तो आप निराश बिल्कुल नहीं होंगे। तो इस वीडियो को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं। वीडियो देख रहे हैं गुलशन के साथ मैं पवन शुक्ला, हरियाणा रिपब्लिक।